गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 ख़त्म कर चुके थे, ट्रांसपोर्टेशन वाला था। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम्पल नंबर 17 है वो भी सेम है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग ट्राई करेंगे। तो इसके बाद तो एक्सरसाइज ओवर हो रही है, लेकिन हम लोगों के 2 क्वेश्चंस पेंडिंग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो हम लोग वो करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर बार इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। ओल्ड हेन्स कैन बी बॉट फॉर ₹2 ईच एंड यंग वंस एट ₹5 ईच। द ओल्ड hen lays 3 eggs per week and young ones 5 eggs per week, each egg being worth 30 paisa. A hen costs ₹1 per week to feed. A man has only ₹80 to spend for hens. How many of each kind should he buy to get the maximum profit per week, assuming that he cannot house more than 20 hens? अब आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। इसमें टेबल तो नहीं बनेगा क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है कि एक मैन ने 2 तरह की हेंस खरीदी, एक ओल्ड हेंस है, एक यंग वंस है। ठीक है, ओल्ड हेंस तो ₹2 के हिसाब से खरीदी और यंग वंस ₹5 के हिसाब से खरीदी। वो कह रहे हैं जो ओल्ड हेंस है ना वो 3 एग्स पर वीक ले करती हैं और यंग वंस जो है वो 5 एग्स देती हैं, और ईच एग की कॉस्ट कितनी है, 30 पैसा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं उसने खरीदी तो है लेकिन हैन को फीड करने का भी खर्चा है। तो वो क्या कह रहे हैं, एक हैन जो है एक हफ्ते का ₹1 लेती है फीड करने के लिए। ठीक है, मतलब एक हैन पे ₹1 का खर्चा है पर वीक का। अ मैन हैज़ ओनली ₹80 टू स्पेंड, और एक उस आदमी के पास पैसे कितने हैं, ₹80 ही हैं। तो वो कह रहा है कि वो दोनों में से कितने, मतलब दोनों तरीके में से कौन सी कितनी बाय करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और उस पर कंडीशन है कि वो 20 से ज़्यादा हैन रख नहीं सकता, उसके घर में जगह नहीं है 20 से ज़्यादा रखने की। अब आप देखो, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ ओल्ड हेंस एंड नंबर ऑफ़ यंग हेंस। ठीक है, आपने लेट किया कि वो जो है x नंबर ऑफ़ ओल्ड हेंस ले लिया और y क्या ले लिया, नंबर ऑफ़ यंग हेंस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, अब उसको प्रॉफिट किस हिसाब से होगा। देखो, ओल्ड हैन कितने 3 एग्स ले कर रही है और वो कितने ले कर रही है, यंग वंस 5 एग्स ले कर रही हैं। ठीक है, अब उसका प्रॉफिट क्या होगा, दोनों मिला के इंटू जितने उसको पैसे मिल रहे हैं, तो टोटल एग्स कितने हो गए उसके पास, 3x प्लस 5y हो गए ना। ठीक है ना, एक हैन जो है ओल्ड हैन वो 3 एग्स ले कर रही है और एक यंग वन 5 एग्स ले कर रही है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ हैन्स कितनी होगी, 3x प्लस 5y होगी। मतलब नंबर ऑफ एग्स कितने होंगे उसके पास, 3x प्लस 5y होंगे। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इनटू कॉस्ट ऑफ 1 एग, वो कितनी है, 0.30। तो ये क्या है आपका, ये क्या है अभी आपका प्रॉफिट अभी आया नहीं है क्योंकि उस पर खर्चा भी तो हो रहा है, ना। उस पर खर्चा कितने का हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, एक हैन पे ₹1 का खर्चा है एक हफ्ते का। तो एक्स अगर ओल्ड हैंस हैं तो कितना खर्चा हो गया, 1x, और उस पर कितना हो गया, 1y हो गया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, x प्लस वाई। हमें प्रॉफिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट कैसे मिलता है हमें, टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ऐसे ही मिलता है ना। अब टोटल मिल तो उसको इतना रहा है लेकिन खर्चा कितने का हो रहा है इसका, x प्लस वाई का हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे मिला, टोटल में से हमने खर्चा माइनस कर दिया, हम लोगों के पास क्या आ गया, 0.5y माइनस 0.1x, ये हम लोगों के पास आ गया z। इतना काम हो गया हम लोगों के पास। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, उसके पास ₹80 है खर्च करने के लिए हैंस के ऊपर, है ना। तो उसने क्या किया, ओल्ड हैंस कितनी ली, ₹2 के हिसाब से ली, और यंग वंस कितनी ली, 5। तो उसके पास मैक्सिमम कितने रुपीज़ हैं, 80 हैं। तो कंडीशन क्या बनी, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 80। इतना काम हो गया। एक और कंडीशन है कि वो 20 से ज़्यादा हैन अपने घर में नहीं रख सकता, तो नंबर ऑफ़ ओल्ड हैंस प्लस नंबर ऑफ़ यंग वंस मिला के दोनों कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम 20 हो सकती हैं। तो x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 20। लास्ट कंडीशन तो आपको पता ही है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ़ हैंस तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। तो ये आपके पास पूरी की पूरी LPP फॉर्मुलेट हो गई। आगे तो आपको पता ही है करना क्या है।
एक एक इक्वेशन लेके ड्रॉ करना है, कॉमन पोर्शन निकालना है, कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे, 4 पॉइंट्स मिलेंगे, ओ सी पी बी मिले हैं आपको, ओ सी और बी तो पता लग जाएंगे, पी आपको इंटरसेक्शन से निकालने पड़ेंगे। तो चारों पॉइंट्स पे आप जो है जेड की वैल्यू चेक करोगे, जिस पे मैक्सिमम मिलेगी वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर पेपर में आते हैं तो आपको ऐसे ही थ्योरी के साथ लिखने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी अपने आप से बनू के कुछ नहीं लिखना, जो है वो लिखना है। ठीक है, इन 16 मार्क्स के क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ़ अ यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर, he has to spend rupees 2 per kilometer on petrol, and if he rides it at a faster speed of 40 kilometer per hour, the petrol cost increases to rupees 5 per kilometer। अब क्या है, एक यंग राइडर है, ठीक है, अगर तो वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो उसको जो है पेट्रोल का खर्चा कितना पड़ता है, ₹2 पर किलोमीटर। ठीक है, और अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको ₹5 पर किलोमीटर मिलता है, लगता है उसका। ही हैज़ ₹100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, अब उसके पास पैसे कितने हैं, 100 रुपये हैं पेट्रोल पे लगाने के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल विद इन 1 आवर। आपको फाइंड आउट करना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर सकता है। अब देखो क्या है, 100 रुपये हैं स्पेंड करने के लिए, अब उस पर डिपेंड करता है वो कितनी स्पीड से चले कि 100 रुपये के हिसाब से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या है, लेट किया कि अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो हमने लेट किया वो y किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। प्रॉफिट क्या होगा, जितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा वही उसका प्रॉफिट है, कि 100 रुपीज़ में वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर सकते हैं। तो z क्या हो गया, x प्लस वाई। ठीक है, अब उसके पास कंडीशन क्या है कि 100 रुपये हैं खर्च करने के लिए। ठीक है, 100 रुपये हैं खर्च करने के लिए। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, अगर 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो 2 रुपये लगते हैं, और अगर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो 5 रुपये लगते हैं, और मैक्सिमम कितने हैं उसके पास, 100 रुपीज़ हैं। तो आपके पास कंडीशन क्या बन गई, 2x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 100। ठीक है, लेस दैन इक्वल टू 100। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, मैक्सिमम डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करना है। ठीक है, टाइम का आपको गिवन है ये, तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है। अगर वो 25 किलोमीटर में x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर वो y किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो टाइम कितना ले रहा है, y अपॉन 40, तो उसके पास टोटल टाइम कितना है, 1 आ रहा है, मैक्सिमम 1 आ रहा है उसके पास, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 40 लेस देन इक्वल टू 1। और ये तो पता ही है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो दोनों केसेस में x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपकी LPP फॉर्मुलेट हो जाएगी। ठीक है, आगे तो आपको पता ही है, एक एक इक्वेशन लेके सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड दिखाना है ना। तो ये आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, आपने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 30 आ रही है। ठीक है, 30 आ रही है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ करेंगे, थ्योरी बहुत मैटर करती है इस क्वेश्चन में। सो प्लीज़ आप कुछ भी गलती मत करना, 16 मार्क्स से अटैम्प्ट करना सीखो, थ्योरी लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टेबल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक चीज़ अलग अलग टाइप की गिवन है आपको। ठीक है, तो ध्यान से करना। ओके बेटा, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। थैंक यू सो मच।